पूरे देश में जिस प्रकार से बीते 2 वर्षों में कोरोना वायरस का संक्रमण व्याप्त था, ऐसे बहुत से लोग अपने घरों में सीमित हो गए थे, पर इसका विपरीत असर भी कुछ परिवारों में देखने को मिल रहा है। जबलपुर परिवार परामर्श केंद्र में फिलहाल कुछ ऐसे ही मामले देखने को मिल रहे हैं, जहां सास बहू के झगड़े में कई परिवार टूटते हुए नजर आ रहे हैं। कोरोना संक्रमण के बाद जहां कुछ परिवारों में आपसी रिश्ता मजबूत हुआ है, वहीं कुछ परिवार टूटने की कगार पर पहुंच चुके हैं। जबलपुर एसपी ऑफिस में स्थित परिवार परामर्श केंद्र में कुछ ऐसे ही मामले देखने को मिलते हैं, जहां आपस के विवाद में परिवार टूटे हुए नजर आ रहे हैं। सास बहू के झगड़े जो कि सदियों से चले आ रहे हैं, पर फिलहाल की स्थिति में यह परिवार को तोड़ने का काम कर रहे हैं। वहीं परिवार परामर्श केंद्र प्रधान परामर्शदाता अंशुमन शुक्ला ने बताया कि कोरोना संक्रमण के बाद परिवारों के बीच दूरियां बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं पिछले वित्तीय वर्ष में 2400 मामले परिवार परामर्श केंद्र में पहुंचे थे। 350 मामलों में सास के द्वारा कहा गया कि बहू आत्महत्या करने की धमकी दे रही है। अगर वह आत्महत्या करती है तो उन पर किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही न की जाए, जबकि 30% मामले लड़की पक्ष की तरफ से थे। वहीं 40% मामले लड़के के पक्ष से आए थे। वहीं लड़का लड़की दोनों के परिवारों का एक दूसरे के परिवार में हस्तक्षेप परिवारों को तोड़ने का कार्य कर रहा है, जो अत्यंत गंभीर विषय बना हुआ है। एक दूसरे के परिवार में हस्तक्षेप करके परिवारों को तोड़ने का कार्य खुद ही नागरिक कर रहे हैं। पुलिस परिवार परामर्श केंद्र वर्ष 1995 से पारिवारिक विवादों के समाधान में पुलिस अधीक्षक महोदय की अध्यक्षता में कम्युनिटी पुलिसिंग के अंतर्गत मध्यस्थता प्रयास कर रहा है। प्रत्येक पारिवारिक विवाद का बड़े गहराई से अध्ययन किया जाता है, ये जानने का प्रयास किया जाता है कि विवाद क्यों हुआ और समाधान की दिशा में किस प्रकार हम परिवार को सहयोग प्रदान कर सकते हैं। इस वित्तीय वर्ष में 2400 पारिवारिक विवादों का अध्ययन करने का अवसर मिला। ये बड़ी तेज़ी से बदलता समाज है। कोरोना काल के बाद कोरोना तो समाप्त हो गया, पर कोरोना के इफेक्ट बहुत ज़बरदस्त रूप से परिवारों में गहरा गए हैं। संकट बहुत विकट आ गया है। सबसे बड़ी समस्या आई है, 350 सास ने यह आवेदन दिया है कि बहू आत्महत्या की धमकी दे रही है। यदि हमारी बहू आत्महत्या करे तो हम पर कोई कार्रवाई न की जाए। एक गंभीर प्रकृति की समस्या है। यदि कहीं संकट आ गया, आत्महत्या हो गई, तो पूरा का पूरा परिवार गंभीर कठोर कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। इसमें सबसे बड़ा विषय यह है कि दोनों समधन, वर की माँ और वधू की माँ, इनका परिवार में इतना ज़्यादा हस्तक्षेप है कि समाधान प्रयास सफल नहीं हो पा रहा है। सुप्रीम कोर्ट की स्पष्ट गाइडलाइन है, कम्युनिटी मीडिएशन, परिवार के सभी सदस्यों को बुलाया जाए और समाज की समाधान की दिशा में प्रयास किया जाए। हम लोग का प्रयास होता है कि दोनों पक्ष बैठें, आमना सामना हो और बैठकर समाधान की दिशा में प्रयास करें। सिर्फ समधन को समझाने से समस्या का समाधान होने की संभावना बढ़ जाती है। ऐसे परिवार परामर्श केंद्र अपनी भूमिका में सफल होता दिख रहा है। 2400 मामलों में 350 मामलों में सास ने आवेदन दिया है कि बहू आत्महत्या की धमकी दे रही है और परिवारजनों का अनावश्यक हस्तक्षेप उनके जीवन में जहर घोल रहा है। सास का हस्तक्षेप, वधू की मां का हस्तक्षेप परिवार में संकट पैदा कर रहा है। पत्नियों के कितने मामले हैं? लगभग 32% आवेदन पीड़ित पत्नियों के थे। लगभग 40% आवेदन पुरुषों के द्वारा दिए गए हैं कि मत कर पत्नी अत्याचार। पत्नी से पीड़ित पति भी यहाँ आते हैं, उनका भी आवेदन लेते हैं। परामर्श केंद्र में पति, पत्नी और सास सबके आवेदन लिए जाते हैं। इसलिए लिए जाते हैं कि अंत में समाधान तो उस परिवार के पीछे ही होना है।